जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ कुछ नए तरीके से वीडियोस को लेकर। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज मैंने क्लियरली सॉल्व कराया है, और एक्सरसाइज 2.2 का मैंने इंट्रोडक्शन भी अपलोड किया है। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को सीक्वेंस वाइज देखें, और इसका जो 2.2 का इंट्रोडक्शन है पहले आप उसको देखें, देन आप इसके क्वेश्चन पर आएँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.2 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको सोल्व कराया है, और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है। तो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। तो ये जो है सेकेंड पार्ट को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोस, हमें जीरोस निकालने हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। और जो हमारे पास इक्वेशन है वो कौन सी? क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी कि डिग्री 2 हो। एंड वेरीफाई क्या करना है? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है। अब ये जीरोस और कोफिशिएंट क्या है वैसे मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीरोस हम निकालेंगे जो भी यहाँ से आपकी जो एस का वैल्यूज आएगा, एस के वैल्यूज आएंगे, यानी कि देखो इसका एस पावर 2 है तो इसके जो एस के वैल्यू है वो भी कितने आएंगे? 2 वैल्यूज आएंगे, तो वो उसके जीरोस होंगे। एक को हम अल्फा लेट करेंगे, दूसरे जीरो को हम बीटा लेट करेंगे। अब कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट निकालने के लिए हम देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या होगी? ये होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? देखो ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट है ए, और ये जो एक्स है इसका कोफिशिएंट है बी, और सी होगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है, देखो जीरोस में और कोफिशिएंट में कौन सा फॉर्मूला है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं? ये होगा सम ऑफ जीरोस का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। और सम ऑफ जीरोस कहाँ से आएंगे? जब यहाँ से हम एस के वैल्यू को सोल्व करेंगे, यानी कि एस के वैल्यूज को निकालेंगे, दो वैल्यूज आएंगे। तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, यानी कि ये होगा माइनस बी अपॉन ए। और ये कहाँ से आया है? ये आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, बी और ए का वैल्यू। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा, ये होगा सी अपॉन ए। सी क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें आप क्लियरली देख सकते हो, हमें यहाँ से इनका रिलेशन निकालने के लिए हमें अल्फा और बीटा चाहिए, और अल्फा और बीटा क्या है? इसके जीरोस होंगे, तो यानी कि यहाँ से एस के वैल्यू निकालने पड़ेंगे। तो आप यहाँ से देखो एस का वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप देख रहे हो जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको करते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, जो काम हम अपने प्रीवियस क्लास में करते आ रहे हैं। तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? देखो ऐसे डिजिट जो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए आपके पास? 4 आना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -4 आना चाहिए। ठीक है। ऐसे दो नंबर जिसकी मल्टीप्लाई कराएं कितना आ जाए? 4 आ जाए, प्लस का 4 आ जाए, देखो 4 बन जा 4, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए? -4 आ जाए। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ से 2 इंटू -2 करता हूँ तो आप देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। तो मेरे पास आ गया ये प्लस का 4। तो ये बात तो फुलफिल कर रहा है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 4। और अगर मैं इन दोनों ही नंबर्स को, सेम नंबर को, देखो नंबर चेंज नहीं होंगे, और ये होगा -2 और -2 करता हूँ, ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो कितना हो जाएगा? देखो माइनस का 2 और माइनस का 2, ये हो जाएगा -4। तो यानी कि ये वाली कंडीशन में मेरी क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है। तो इसके जो फैक्टर बन रहे हैं, यानी कि जो ये टर्म 4s जो स्प्लिट हो रहा है वो किस में स्प्लिट हो रहा है? देखो ये आएगा यहाँ से, जिसका सॉल्यूशन बनेगा ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। ठीक है। देखो -2 और -2 ये आ गया ना, -2 और -2, और यहाँ 4s था तो यहाँ पर s का यूज़ कर सकते हैं, इसको s लगा सकते हैं। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है? 2s कॉमन आ रहा है, तो ये ब्रैकेट में कितना बचेगा? यहाँ से देखो 2s कॉमन आ गया तो एक 2 बचा यहाँ पर, और एक s बचेगा, तो 2s माइनस ये 2s कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचेगा 1। अब देखो यहाँ माइनस है तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से मैं -1 कॉमन ले सकता हूँ, और जैसे मैं माइनस बाहर कॉमन लूँगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये जो माइनस का है ये किसका हो जाएगा? प्लस का, और ये जो प्लस का है किसका हो जाएगा? माइनस का। तो इसको लिख सकता हूँ मैं कैसे? 2s - 1। ठीक है। अब यहाँ से 2s - 1 2s - 1 कॉमन,
तो हम लिखेंगे इसको 2s माइनस 1, और ये जो बचा है मेरे पास ये 2s और ये माइनस 1, इसको मैं एक ही ब्रैकेट में लिख लूँगा 2s माइनस 1। अब ये जो 2s माइनस 1 2s माइनस 1 है, मेरे पास वेक्टर आ चुके हैं, तो इसके जीरोस निकालने के लिए मैं इसको 0 के इक्वल रखूँगा। तो कितना हो जाएगा ये 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हम s का वैल्यू निकाल सकते हैं s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये मेरे पास s आ गया, तो इसको कह सकता हूँ ये किसका वैल्यू आ गया है, अल्फा का वैल्यू। सिमिलरली जो सेकंड फैक्टर है हमारे पास 2s माइनस 1 ये वाला, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा ये 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। तो ये भी मेरे पास सेम 0 आ रहा है, तो ये आ गया मेरे पास बीटा। अब यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू आ गई है और बीटा की वैल्यू आ गई है, जो मेरे फॉर्मूले में मेरे को चाहिए थी अल्फा बीटा और माइनस बी अपॉन ए। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस वाले जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको क्वेश्चन से, इस पूरे क्वेश्चन से कंपेयर करके मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैं कैसे निकालूंगा, है ना, बड़ा इजी है इसको निकालना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखो आप अल्फा का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये है 1/2 प्लस बीटा कितना है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू, देखो माइनस ये वाला जो है फॉर्मूले का माइनस, ये एज इट इज लिखेंगे। अब बी को कंपेयर करो, देखो बी है, ठीक है, बी का वैल्यू क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या होगा आप क्लियर देख सकते हो। देखो यहाँ पर बी एक्स है, तो बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पर एस का कोफिशिएंट कितना है, एस का कोफिशिएंट -4 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे बी की प्लेस पर -4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो ब्रैकेट किस में आ गए, मल्टीप्लाई में आ गए, तो यहाँ ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। और ये ए है ना, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ पर है एस स्क्वायर, तो इसकी प्लेस पर देखो इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर ए की प्लेस पर है 4, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में 2 ही रहेगा और 1 + 1 न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस, देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि 4/4। 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 1। तो ये तो मेरे पास जो है सम ऑफ जीरो क्या हो गया वेरीफाइड। अब हम इसी तरीके से क्या वेरीफाइड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको रफ कर लेते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने पहले लिखा है, फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने यहाँ से कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा का वैल्यू मल्टीप्लाई में कितना था 1/2 इंटू 1/2। अब आप देखो यहाँ सी का वैल्यू देखो, सी क्या है कांस्टेंट है, और यहाँ पर कांस्टेंट की प्लेस पर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा ये 1, और अपॉन में ए कितना हो जाएगा ये 4, तो ये 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये क्या हो चुका है हमारा वेरीफाइड